फ्लोरेंस नाइटिंगेल। तो चलिए इस लेसन को शुरू करते हैं, इसका अर्थ समझेंगे, फिर इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। शुरू करते हैं, देखते हैं अर्थ क्या होगा इसका। अ लॉन्ग टाइम एगो, अ लॉन्ग टाइम एगो, बहुत समय पहले, इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में, देयर लिव्ड अ वुमेन, देयर मीन्स वहाँ, लिव्ड मीन्स रहता था कह सकते हैं, रहती थी, अ वुमेन मीन्स एक महिला, कॉल्ड फ्लोरेंस नाइटिंगेल, अर्थात बहुत समय पहले इंग्लैंड में एक महिला रहती थी जिसका नाम फ्लोरेंस नाइटिंगेल था। सी बिकम वेरी फेमस एज अ नर्स, सी बिकम वेरी फेमस मतलब बहुत प्रसिद्ध हुई, एज अ नर्स, नर्स के रूप में, अर्थात वह नर्स के रूप में बहुत ही प्रसिद्ध हुई या फेमस हुई। सी डिड अ लॉट टू हेल्प सिक पीपल सो दैट दे गेट बेटर, उन्होंने बीमार लोगों की मदद के लिए बहुत कुछ किया ताकि वो बेटर यानी कि बेहतर हो जाएं या अच्छे हो जाएं, ठीक हो जाएं। ठीक, बेटर, गेट बेटर का मतलब बेहतर हो जाएं या ठीक हो जाएं कह सकते हैं। फ्लोरेंस वाज बॉर्न इन अ गुड फैमिली, फ्लोरेंस वाज बॉर्न इन अ गुड फैमिली यानी कि फ्लोरेंस का जन्म एक अच्छे परिवार में हुआ था। शी गॉट हर नेम फ्रॉम द सिटी फ्लोरेंस इन इटली, वेयर शी वॉज बॉर्न ऑन May 12, 1820। ओके, यानी कि इनका जन्म 12 मई 1820 को। चलिए इसका अर्थ देखते हैं। फ्लोरेंस एक अच्छे परिवार में पैदा हुई थी, यह फ्लोरेंस का जन्म एक अच्छे परिवार में हुआ था। इटली के फ्लोरेंस शहर जहाँ से, यानी कि फ्लोरेंस शहर जहाँ पर 12 मई 1820 को पैदा हुई, उनका ये नाम वहीं से पड़ा था, यानी कि फ्लोरेंस शहर से उनका नाम फ्लोरेंस पड़ा था। फ्लोरेंस इंग्लैंड में बड़ी हुई थी, मतलब फ्लोरेंस ग्रे अप इन इंग्लैंड, अर्थात फ्लोरेंस इंग्लैंड में बड़ी हुई थी। सी वॉज टॉट एट होम, टॉट टीच का थर्ड फॉर्म होता है टॉट, एट होम बाय हर फादर, यानी कि फ्लोरेंस को उनके पिताजी ने घर पर ही पढ़ाया था। फ्लोरेंस को, सी माने उसे या उन्हें कह सकते हैं, उसे उनके पिताजी ने घर पर ही पढ़ाया था। टॉट एट होम मतलब घर पर ही पढ़ाया था, बाय हर फादर अपने पिताजी के द्वारा। सी लर्नड इंग्लिश, उसने इंग्लिश सीखी, इटालियन सीखी, लैटिन सीखी, जर्मन, फ्रेंच लैंग्वेजेस एंड स्टडीड हिस्ट्री एंड फिलॉसफी। उन्होंने अंग्रेजी, इटालियन, लैटिन, जर्मन और फ्रेंच भाषाएं याद की और इतिहास तथा दर्शन शास्त्र की पढ़ाई की। फिलॉसफी मीन्स होता है दर्शन शास्त्र और हिस्ट्री का मतलब होता है इतिहास। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। फ्लोरेंस ट्रेवल्ड का मतलब यात्रा की, टू मैनी कंट्रीज मीन्स होते हैं देश, कई देश, विथ हर सिस्टर अपनी बहन के साथ, एंड पेरेंट्स और अपने माता पिता के साथ, यानी कि फ्लोरेंस अपनी बहन और अपने माता पिता के साथ बहुत से देशों में घूमी। ट्रेवल का मतलब घूमी है, यात्रा की। सी आल्सो रोट लॉट्स ऑफ नोट्स टू हर सेल्फ, सी आल्सो रोट रिटन, ठीक है, ये सेकेंड फॉर्म है राइट का। लॉट्स ऑफ नोट्स टू हर सेल्फ, अर्थात उन्होंने अपने लिए कई नोट्स भी लिखे। नोट्स का मतलब एक कॉपी टाइप की बनाई अपने लिए, जिसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें वो लिखती थी। वन डे एक दिन, सी रोट उन्होंने लिखा, टुडे आज गॉड स्पोक टू मी, यानी कि उन्होंने एक दिन लिखा, आज ईश्वर ने मुझसे बात की। उन्होंने एक दिन क्या लिखा, आज ईश्वर या आज भगवान ने मुझसे बात की। एंड कॉल्ड मी टू हिज सर्विस, और मुझे अपनी सेवा के लिए बुलाया, हिज सर्विस का मतलब अपनी सेवा के लिए, कॉल्ड मी का मतलब मुझे बुलाया। सी मेड अप हर माइंड टू डू समथिंग यूजफुल इन लाइफ, अर्थात उन्होंने निश्चय किया कि वह अपने जीवन में कुछ उपयोगी करेंगी। उन्होंने निश्चय किया कि वो अपने जीवन में कुछ उपयोगी करेंगी या कोई अच्छा काम करेंगी। समथिंग कुछ, यूज़फुल इन लाइफ अपने जीवन में यूज़फुल कोई काम करेंगी। फ्लोरेंस वांटेड टू हेल्प अदर पीपल, यानी कि फ्लोरेंस लोगों की मदद करना चाहती थी। वांटेड का मतलब होता है चाहती थी, टू हेल्प का मतलब
मदद करना, अदर पीपल का मतलब दूसरे लोगों की। शी वांटेड टू बिकम अ नर्स, वह एक नर्स बनना चाहती थी, बट लेकिन हर पेरेंट्स एंड हर सिस्टर डिड नॉट वांट हर टू बिकम अ नर्स। बट का मतलब होता है लेकिन या परंतु, उसके माता पिता और उसकी बहन उसको नर्स बनाना नहीं चाहते थे। ठीक। हर पेरेंट्स हॉप्ड मतलब उनके माता पिता की इच्छा थी टू सिलेक्ट हर कंफर्टेबली बाय गेटिंग हर मैरिड एट अ रिच मैन, यानी कि उनके माता पिता उन्हें एक अमीर आदमी से शादी करके एक आराम का जीवन देने की आशा रखते थे या देना चाहते थे। मैरिड का मतलब होता है शादी करना, और रिच मैन मतलब अमीर आदमी से। ठीक। और ये कंफर्टेबली का मतलब आरामदायक। आगे देखते हैं। इन दोज डे उन दिनों लेडीज़ फ्रॉम गुड फैमिलीज यानी कि अच्छे परिवार की महिलाएं डिड नॉट बिकम नर्स यानी कि नर्स नहीं बना करती थी, अर्थात उन दिनों अच्छे घर की महिलाएं नर्स नहीं बनती थी या नहीं बनना चाहती थी। दे वेयर पेड वेरी लिटिल मनी, दे वेयर पेड वेरी लिटिल मनी यानी कि नर्सों को बहुत कम पैसा दिया जाता था या उनको बहुत कम पैसा दिया जाता था। दे गॉट लिटिल रिस्पेक्ट फ्रॉम द सोसाइटी यानी कि उनको किसी से भी बहुत कम सम्मान मिला करता था। किनको? नर्स को। तो उनको पैसा कम मिलता था और उन्हें सम्मान भी बहुत कम मिला करता था। द हॉस्पिटल्स इन दोज डेज वेयर नो बेटर, उन दिनों के अस्पताल भी बेहतर नहीं थे या उन दिनों के हॉस्पिटल जो थे वो अच्छे नहीं थे। लिटिल अटेंशन वाज पेड टू क्लीनलीनेस, क्लीनलीनेस कह सकते हैं इसको, यानी कि साफ़ सफाई पर बहुत कम ध्यान दिया जाता था। क्लीनलीनेस यानी कि साफ़ सफाई पर कम ध्यान देना, अटेंशन मीन्स ध्यान देना। ये निगेटिव वर्ड है, क्लीनलीनेस, नेस से निगेटिव वर्ड बन जाता है, इसलिए यहाँ पर हम लोग नहीं का यूज करेंगे। द सीट्स ऑन द बेड्स वेयर नेवर चेंज्ड एंड नोबडी यूज्ड टू टेक केयर ऑफ द पेरेंट्स हाइजन, अर्थात बिस्तरों की चादरें कभी नहीं बदली जाती थीं और मरीज की स्वच्छता पर कोई भी ध्यान नहीं दिया जाता था। मरीज की स्वच्छता पर कोई भी ध्यान नहीं दिया जाता था। फ्लोरेंस डिड नॉट माइंड ऑल दीज, फ्लोरेंस को इन चीज़ों का बुरा नहीं लगा यानी कि इन चीज़ों से उनको बुरा नहीं लगा। सी सीक्रेटली प्लान्ड टू बिकम अ नर्स, अर्थात उन्होंने गुप्त रूप से नर्स बनने की योजना बनाई। सीक्रेटली मतलब सीक्रेट तरीके से, ठीक है, प्लान बनाया टू बिकम अ नर्स, नर्स बनने का। सी गॉट हर फर्स्ट चांस व्हेन हर ग्रैंड मदर फेल इल, अर्थात उन्हें पहला अवसर तब मिला जब उनकी दादी बीमार पड़ गईं, अर्थात उनको पहला अवसर तब मिला जब उनकी दादी बीमार पड़ गई। ग्रैंड मदर का मतलब होता है दादी जी, फेल इल का मतलब होता है बीमार पड़ना। सॉरी। फ्लोरेंस स्टेड एट हर साइड एंड लुक्ड आफ्टर हर, फ्लोरेंस उनके साथ रहीं और उनकी देखभाल की। फ्लोरेंस उनके साथ रहीं और उनकी देखभाल की। स्टे का मतलब होता है ठहरना या रहना। ग्रेजुअली सी बिगन टू द हेल्प द पुअर पीपुल ऑफ अ विलेज नियर बी, ग्रेजुअली का मतलब होता है धीरे धीरे। सी बिगन टू हेल्प, उन्होंने सहायता करना प्रारंभ कर दिया। द पुअर पीपुल ऑफ अ विलेज नियर बी मतलब गांव के गरीब लोगों की, अर्थात धीरे धीरे उन्होंने पास के गांव के गरीबों की मदद करना प्रारंभ कर दिया या शुरू कर दिया। फ्लोरेंस सून का मतलब शीघ्र, फाउंड का मतलब पाया या महसूस किया, दैट की शी कुड नॉट डू, वह नहीं कर रही हैं हर वर्क अपना कार्य प्रॉपरली मतलब अच्छे तरीके से। एज सी वाज नॉट ट्रेंड, अर्थात फ्लोरेंस ने जल्द ही महसूस किया या उनको फ्लोरेंस को ऐसा लगा कि वह अपना काम सही से नहीं कर पाती थी। एज ही वाज नॉट ट्रेंड यानी कि वो ट्रेंड या प्रशिक्षित नहीं थी। समझ गए? सो ही बिगन टू रीड बुक्स अबाउट मेडिसन, सो सी बिगन टू रीड बुक्स अबाउट मेडिसन, इसलिए उन्होंने दवाओं की किताबें पढ़ना शुरू कर दिया। मेडिसन मीन्स होती हैं दवाएं, बुक्स का मतलब किताबें, रीड का मतलब पढ़ना, बिगिन का मतलब प्रारंभ कर दिया। अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों बाद, शी गॉट
एन अपॉर्चुनिटी टू गो टू जर्मनी एंड लर्न अबाउट नर्सिंग इन अ हॉस्पिटल। कुछ साल या कुछ समय बाद उन्हें जर्मनी जाने का और एक अस्पताल में नर्सिंग सीखने का मौका मिला। यानी कि कुछ साल बाद उन्हें जर्मनी जाने का और एक अस्पताल में नर्सिंग सीखने का मौका मिला। वेन सी रिटर्न टू इंग्लैंड, वेन सी रिटर्न लिखा, ठीक, रिटर्न टू इंग्लैंड, जब वह इंग्लैंड वापस आई, सी बिकेम द सुपरटेंडेंट, मीन्स होता है अधीक्षक, ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन केयर ऑफ द सिक इन लंदन। यानी कि जब वह इंग्लैंड वापस आई, वह लंदन के एक संगठन केयर ऑफ द सिक की अधीक्षक बनी, केयर ऑफ द सिक की अधीक्षक बनी, ठीक है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन था, यानी कि संगठन था लंदन में। सी बिगन टू ट्रेन नर्सेस एंड बिकेम क्विट फेमस, उन्होंने नर्स का प्रशिक्षण देना शुरू किया और प्रसिद्ध हो गई। नर्स का प्रशिक्षण देना शुरू किया और वे प्रसिद्ध हो गई, क्विट फेमस, है ना। सी बिगिन टू ट्रेन करना शुरू किया, यानी प्रशिक्षण देना, नर्स का प्रशिक्षण देना प्रारंभ कर दिया था और बहुत ही जल्द वह फेमस हो गई थी, यानी कि प्रसिद्ध हो गई थी। इन 1854 द क्रीमियन पढ़ेंगे इसको, वार ब्रोक आउट, यानी कि 1854 में क्रीमिया का युद्ध छिड़ गया। द गवर्नमेंट सेंट फ्लोरेंस नाइटिंगेल टू अ प्लेस कॉल्ड सेंतारी इन तुर्की, सरकार ने फ्लोरेंस नाइटिंगेल को तुर्की में सेंतारी नामक स्थान पर भेज दिया। गवर्नमेंट का मतलब होता है सरकार, सेंट का मतलब भेज दिया, फ्लोरेंस नाइटिंगेल मीन्स फ्लोरेंस नाइटिंगेल को, टू अ प्लेस का मतलब स्थान, कॉल्ड जिसको कहा जाता था सेंतारी इन तुर्की में, ठीक है। सी वाज मेड द इंचार्ज ऑफ अ टीम ऑफ 40 नर्सेज, उन्हें 40 नर्स के एक दल का प्रभारी बनाया गया। इंचार्ज का मतलब होता है प्रभारी बनाना, ठीक है। 40 नर्स का मतलब 40 नर्स। द हॉस्पिटल एट सेंतारी वाज फुल ऑफ सोल्जर्स इंजर्ड इन द वार, सेंतारी का अस्पताल युद्ध में घायल हुए सैनिकों से भरा हुआ था, ठीक। इंजर्ड का मतलब होता है घायल, सोल्जर्स का मतलब सैनिक, फुल ऑफ का मतलब था भरा हुआ, इन द वार यानी युद्ध में। आगे देखते हैं, फ्लोरेंस वर्कड वेरी हार्ड टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द हॉस्पिटल। फ्लोरेंस वर्कड मीन्स होता है कार्य करना, वेरी हार्ड का मतलब बहुत कठिन, टू इम्प्रूव का मतलब इम्प्रूव करना या आगे बढ़ाना, द कंडीशन का मतलब होता है स्थिति, ऑफ द हॉस्पिटल मीन्स हॉस्पिटल की। फ्लोरेंस ने अस्पताल की दशा सुधारने के लिए कड़ी मेहनत की, ठीक है। फ्लोरेंस ने अस्पताल की कंडीशन सही करने के लिए खूब मेहनत की या बहुत ही प्रयास किया या बहुत ही काम किया, कुछ भी कह सकते हो। सी क्लीन्ड अप द हॉस्पिटल, उन्होंने हॉस्पिटल को साफ़ किया, एंड बिल्ड अ न्यू किचन, और एक नई किचन बनाई, विच सर्व्ड बेटर फूड, जिससे उन्हें अच्छा खाना दे सकें, विथ हर ओन मनी, अपने पैसे से, समझ रहे हो, अपने पैसे से। सी बॉट न्यू सीट्स, उन्होंने नई सीट्स खरीदी या चादर, एंड क्लॉथ्स और कपड़े, उन्होंने अपने पैसे से नई चादर और नए कपड़े खरीदे, फॉर द पेशेंट्स, मरीजों के लिए। समझिएगा, फ्लोरेंस ने अस्पताल की दशा सुधारने के लिए कड़ी मेहनत की, उन्होंने अस्पताल साफ़ किया और नई रसोई बनाई, किचन जिसे को कहते हैं, जो बेहतर भोजन परोसती थी या जिससे बेहतर भोजन मिलता था। अपने पैसे से वे नई चादरें और मरीजों के लिए कपड़े लाईं। यहाँ तक आपको समझ लेना चाहिए, आ जाएगा समझ में ध्यान से अगर देखोगे। सी स्पेंड मैनी आवर्स टॉकिंग टू देम, वह उनके साथ बातें करते हुए अपना काफ़ी समय व्यतीत करती थी। स्पेंड का मतलब होता है व्यतीत करना, मैनी आवर्स का मतलब कई घंटे, टॉकिंग टू देम उनसे बात करके, यानी कि मरीजों से, ठीक है। सी ट्राइड हर बेस्ट टू मेक देम कंफर्टेबल, यानी कि आरामदायक, कंफर्टेबल एंड हैप्पी का मतलब प्रसन्न, उन्हें आराम और खुशी देने का वह हर संभव प्रयास करती थी। टू सर्व द पेशेंट एट नाइट सी यूज टू कैरी अ लैम्प इन हर हैंड, यानी कि रात को हाथ में लैंप लिए वह एक बिस्तर से दूसरे बिस्तर तक जाती थीं अपने मरीजों को देखने के लिए। दिस इज़ हाउ सी गॉट द नेम द लेडी विद द लैम्प, इस प्रकार से ही उनका नाम द लेडी विद द लैम्प
पड़ा था। क्या नाम था? द लेडी विथ द लैम्प। फ्लोरेंस वर्कड सो हार्ड दैट सी बिकम वेरी इल। फ्लोरेंस ने इतना कठिन परिश्रम किया कि वे बहुत बीमार पड़ गईं या बहुत बीमार हो गईं, यानी कि उन्होंने इतना मेहनत किया, सी बिकम वेरी इल, कि वे बहुत बुरी तरह से बीमार हो गईं। बट लेकिन सी रिफ्यूज्ड टू रिटर्न। सी रिफ्यूज्ड का मतलब होता है मना करना, टू रिटर्न का मतलब होता है वापस, टू इंग्लैंड मीन्स इंग्लैंड, यानी कि परंतु उन्होंने इंग्लैंड वापस जाने के लिए मना कर दिया या इनकार कर दिया कि हम इंग्लैंड नहीं जाएंगे। इन 1860 सी स्टार्टेड द नाइटिंगेल स्कूल फॉर नर्सेस। 1860 में उन्होंने नर्सों का नाइटिंगेल विद्यालय शुरू किया। बिकॉज ऑफ हर इफ़ोर्ट्स नर्सेस गेंड रिस्पेक्ट ऑल ओवर द कंट्री। एफर्ट्स का मतलब होता है प्रयास, तो समझिएगा, उनके प्रयासों से नर्सों को सारे देश में सम्मान मिला। गेंड रिस्पेक्ट का मतलब प्राप्त हुआ, ऑल ओवर द कंट्री, रिस्पेक्ट मतलब सम्मान प्राप्त हुआ, ऑल ओवर द कंट्री में सारे देश में। फ्लोरेंस नाइटिंगेल डाइड ऑन अगस्त 13, 1910 इन लंदन। अर्थात फ्लोरेंस नाइटिंगेल की मृत्यु 13 अगस्त 1910 को लंदन में हुई। 13 अगस्त 1910 में लंदन में हुई। सी वॉज द वन हु बॉट सिग्निफिकेंट चेंजेज इन द फील्ड ऑफ नर्सिंग। वे नर्सिंग के क्षेत्र में बहुत से महत्वपूर्ण बदलाव लेकर के आईं। सिग्निफिकेंट चेंजेस मतलब बहुत से महत्वपूर्ण बदलाव, चेंजेस का मतलब बाई बॉट होता है थर्ड फॉर्म है ये, ठीक है। द फील्ड ऑफ नर्सिंग यानी कि नर्सिंग के क्षेत्र में, वे नर्सिंग के क्षेत्र में बहुत से महत्वपूर्ण बदलाव लेकर के आईं। चलिए इसकी एक्सरसाइज भी कर लेते हैं। ये लेसन यहाँ से होता है कंप्लीट आपका। अब इसकी एक्सरसाइज यानी क्वेश्चन आंसर भी हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो आइए देखते हैं। देखिएगा एक्सरसाइज कंप्रहेंशन क्वेश्चन नंबर ए है, हाउ डिड फ्लोरेंस गेट हर नेम, यानी कि उनको ये नाम कैसे मिला। देखिए, फ्लोरेंस गॉट हर नेम फ्राम द सिटी फ्लोरेंस, है ना, इन इटली, वेयर सी वॉज बॉर्न, यानी कि फ्लोरेंस शहर में उनका जन्म हुआ था, इसलिए उनका नाम फ्लोरेंस पड़ा था। क्वेश्चन नंबर बी, व्हाट डिड फ्लोरेंस वांट टू बिकम, यानी कि फ्लोरेंस क्या बनना चाहती थी। फ्लोरेंस वांटेड टू बिकम अ नर्स, क्या बनना चाहती थी, नर्स। क्वेश्चन नंबर सी, वाई डिडेंट यंग लेडीज फ्रॉम गुड फैमिलीज बिकम नर्सेस इन दोज डेज, यानी कि वो नर्स क्यों नहीं बनना चाहती थी, अच्छी फैमिली की जो महिलाएं थी। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, नर्सेज वेयर पेड वेरी लिटिल मनी, यानी कि बहुत कम पैसा मिलता था, एंड दे गॉट लिटिल रिस्पेक्ट इन सोसाइटी, और सोसाइटी में सम्मान भी ज़्यादा नहीं था कुल मिला के। देयरफॉर इसलिए यंग लेडीज़ फ्रॉम गुड फैमिलीज, यानी कि अच्छे परिवार की महिलाएं, डिडेंट बिकम नर्स इन दोज टाइम, उस समय नर्स का काम नहीं करती थी या नर्स नहीं बनना चाहती थी। क्वेश्चन नंबर डी देखिए, व्हाट डिड फ्लोरेंस डू टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द हॉस्पिटल एट सेंतारी। आप देखते हैं इसका, सेंतारी जब गई थी, युद्ध जब छिड़ा हुआ था क्रीमिया का। देखिए, फ्लोरेंस क्लीन्ड अप द हॉस्पिटल एंड बिल्ड अ न्यू किचन, यानी कि हॉस्पिटल साफ़ किया और नई रसोई बनाई, टू सर्व बेटर फूड, अच्छा भोजन देने के लिए, विद हर ओन मनी, यानी कि अपने पैसे से। सी बॉट न्यू सीट्स, उन्होंने नई चादर खरीदे, एंड क्लॉथ्स और कपड़े फॉर द पेशेंट, मरीजों के लिए। ओके, आगे देख क्वेश्चन नंबर ई, वाई इज़ फ्लोरेंस नाइटिंगेल नोन एज द लेडी विद द लैम्प, यानी कि लेडी विद द लैम्प के नाम से क्यों जानी जाती हैं। आंसर है, इन द हॉस्पिटल इन सेंतारी फ्लोरेंस वुड गो फ्राम बेड टू बेड कैरिंग अ लैम्प एट नाइट, यानी कि रात में एक बिस्तर से दूसरे बिस्तर में लैम्प लेकर के जाती थी। दिस इज हाउ सी गॉट द नेम द लेडी विद द लैम्प। ओके, आगे देखते हैं इसमें क्या करना है हम लोगों को। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द गिवन स्टेटमेंट, यानी कि ट्रू फॉल्स बताना है, जो कि ऑलरेडी कर दिए हैं मैंने, देख लीजिएगा आप लोग। फ्लोरेंस वॉज बॉर्न इन अ पुअर फैमिली, नहीं, पुअर फैमिली पे इनका जन्म नहीं हुआ था, यानी कि ये गलत है, ठीक है। सी वांटेड टू बिकम अ नर्स, यानी कि सही है, ट्रू है। सी ग्रे अप इन इटली, नो, इटली नहीं, क्या था, फ्लोरेंस। नेक्स्ट देखते हैं आगे चल के क्वेश्चन, इसका डी नंबर क्या है, सी वर्कड वेरी हार्ड इम्प्रूव
शी वर्कड वेरी हार्ड टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द हॉस्पिटल, बात सही है ये। शी बिकेम द सुपरिंटेंडेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन केयर ऑफ द सिक, सही है। अध्यक्ष बनाई गई थी, अधीक्षक, सॉरी गला जाम हो रहा है। स्टडी द टेबल, यानी कि ये वाली टेबल पढ़नी है। नाउ राइट फ्यू सेंटेंसेस अबाउट फ्लोरेंस नाइटिंगेल्स लाइफ, राइट थीम इन द ऑर्डर इन विच दे हैपेंड। इससे हमें सेंटेंस बनाने हैं। देखिएगा क्या लिखा है, इधर लिखा है फ्लोरेंस, फिर लिखा है सर्व्ड द सोल्जर्स इन द वार, नीचे लिखा है डाइड, लर्न अबाउट नर्सिंग वाज बॉर्न, ग्रेव ऑफ, ये आ जाइए आप, इन प्रीपोजिशन हो गया, इटली, इंग्लैंड, तुर्की, लंदन, जर्मनी। देखिए ए नंबर बनाया गया है, फ्लोरेंस वाज बॉर्न इन इटली। देखिए बॉर्न, इनका जन्म इटली में हुआ था, और ग्रेव अप यानी कि बड़ी हुई थी जाके ये फ्लोरेंस शहर में, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। बी नंबर है फ्लोरेंस ग्रेव ऑफ इन इंग्लैंड ये फ्लोरेंस में पड़ता था, ठीक है। फ्लोरेंस लर्न अबाउट नर्सिंग इन जर्मनी, ठीक, नर्सिंग सीखी थी कहाँ पर, जर्मनी में। फ्लोरेंस सर्व्ड द सोल्जर्स इन द वार इन तुर्की, ठीक है। फ्लोरेंस डाइड इन लंदन, और उनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी, लंदन में। देखते हैं वर्ल्ड पावर, कॉलम ए गिवन यू द नेम ऑफ द गिव्स यू, सॉरी, कॉलम ए गिव्स यू द नेम्स ऑफ सम कंट्रीज, राइट अ वर्ड फॉर द पीपल बिलोंगिंग टू ईच कंट्री। इन कॉलम बी वन हैज़ बीन डन फॉर यू। देखिएगा अमेरिका में रहने वाला अमेरिकन, चाइना में चाइनीज, इंग्लैंड में इंग्लिश रहने वाले हैं ना, और फ्रांस में फ्रेंच लोग रहते हैं, जर्मनी में जर्मन, इंडिया में इंडियन, ठीक, यानी कि उन निवासियों को क्या कहते हैं, अमेरिका में जो रहते हैं उसको अमेरिकन बोलते हैं, इंडिया में रहने वाले को इंडियन बोलते हैं। देखिएगा लैंग्वेज प्रैक्टिस, वी जॉइन टुगेदर वर्ड्स और सेंटेंसेस विथ एंड और बट कंजंक्शन, यानी कि एंड और बट कंजंक्शन से सेंटेंस को जोड़ना है। एग्जाम्पल के लिए देखो दिया गया है, राम एंड श्याम आर टू ब्रदर्स, ठीक है। राम इज़ अ टॉल थिन एंड क्लेवर बॉय बट हिज ब्रदर श्याम इज शॉर्ट फैट एंड डल, इस तरह से दिया गया है। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग पैराग्राफ विथ एंड और बट, ठीक, एंड और बट से कंप्लीट करना है। देखिएगा सुनीता एंड शिखा बोथ लाइक टू प्ले, सुनीता लाइक्स टू गो टू स्कूल बट, यहाँ बट लगेगा। साक्षी डज नॉट लाइक स्कूल एट ऑल, सुनीता कीप्स हर रूम नीट एंड टाइडी बट शिखा कीप्स हर रूम डर्टी। ओके, आगे देखते हैं सेकंड नंबर में क्या करना है। इसमें करा रीड एंड अंडरस्टैंड, पढ़िए और समझिए। पढ़ लेते हैं क्या जाता है, पढ़िएगा। वी यूज somebody to refer to a person who is not known or we do not want to mention by name। देखते हैं we use nobody, क्या यूज कि nobody in positive sense, we use nobody in positive sense ये बता रहे हैं। we use anybody in negative sentence or questions। now make statements where with somebody, nobody and anybody using in the table below। देखिए टेबल में क्या गया, देयर इज़ और लिखा है देयर इज़ नॉट, ऊपर somebody, nobody, anybody। एट द एंट्रेंस इन द क्लास, ऑन द टेरेस, इन द गार्डन, नियर द डोर। इतनी चीज़ें दी गई हैं, इसी से हमको बनाना है। देखिएगा भाई, देयर इज़ somebody एट एंट्रेंस, देयर इज़ somebody ऑन द टेरेस, there is somebody in the garden, there is somebody near the door। there is nobody at the entrance, there is nobody in the class, there is nobody in the terrace, there is nobody in the garden, there is nobody near the door। there isn't anybody at the entrance, there isn't anybody in the class, there isn't anybody on the terrace, देयर isn't nobody in the garden। आप लोग बना लीजिएगा, देयर isn't anybody near the
डोर। इस तरह से ये लेसन होता है आपका कंप्लीट। Subscribe to 65 Kashi Academy.